अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू adnanchori.com। माय नेम इज़ कुरत तकवी। माय कोर्स नेम इज़ एसेंशियल ट्रेनिंग इन नोड.जेएस। मेरा टॉपिक है यानी इस ट्यूटोरियल का टॉपिक है कंट्रोलिंग द रिपल। रिपल क्या है कि जावास्क्रिप्ट को अगर आप चाहते हैं कि वन बाय वन जावास्क्रिप्ट का कोड या जेएस का कोड आप एग्जीक्यूट करके देखें, आप टेस्ट करके देखें, तो आप ये रिपल यूज़ करते हैं। इसमें आप अपने कस्टम रिपल भी यूज़ कर सकते हैं और आप सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले रिपल जो है बनाने के तरीका क्या है। रिपल एक कोड मॉड्यूल है नोड का, तो हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने ग्लोबल लिखा तो ग्लोबल का कोड आ गया, इसी तरह रिक्वायर का फंक्शन लिखा तो रिक्वायर आ गया। ये वो मॉड्यूल्स हैं जिनके तो कोड अवेलेबल हैं, वो आएंगे एज वेल। यानी आप उसको इजीली आप उनकी टेस्टिंग भी कर सकते हैं, आप उनको चला भी सकते हो, या वो आपके ऊपर आप कैसे चलाते हैं। आप फंक्शंस को चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। रिपल यानी सिंपल आपकी एग्जीक्यूशन है। मैं चाहती हूँ a+b, a10 है, b20 है, तो क्या दे देगा 30 आंसर। तो अभी मैंने लाइन चला कर देखनी कि कुछ चल रही है, तो हम रिपल यूज़ करते हैं। रिपल हमारे लिए बहुत जो है एज अ टेस्टर काम करती है कि हम अपनी जेएस कोड इजीली टेस्ट कर सकते हैं लाइन बाय लाइन, कि कौन सी लाइन में एरर है या कौन से क्या मसला है, किस तरह क्या फंक्शनिंग है। मैंने a=10 लिया तो उसने मुझे 10 दिखाया, और b=20 लिया तो उसने मुझे जो है वो 20 दिखाया। अब मैंने a+b कराया तो मुझे 30 आ गया। इसी तरह हम जो है इजीली इनको एवेलुएट कर सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं, और इनको यूज़ करके जो है आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। कई बाज़ों का ऐसे होता है कि मेरे सिनेरियोज में वेरिएबल्स गलत हो जाते हैं। b-a कराया तब भी उसने मुझे आंसर दिया। अगर हमें c जो अनडिफाइंड वेरिएबल है जिसकी वैल्यू साइन नहीं की, तो उसने मुझे एरर दे दिया कि इज़ नॉट डिफाइंड रिपल 1 to 2। अब जो हमें वो जो तब भी बता दिया अगर हमने कोई वेरिएबल अनडिफाइंड किया। मैंने c=टू फ्लाइट किया और फ्लाइट को जो है कॉनकैट करवा दिया। सपोज a के साथ करवा देती हूँ, b के साथ करवा देती हूँ, तो ये जो कॉनकैटिंग होगी a+c, तो उसने मुझे दिखा दिया 10 फ्लाइट। लेकिन अगर सेम मैं इसको डिवाइड करूँगी a/c, तो वो मुझे एरर देगा। वो कहेगा भाई स्ट्रिंग और नंबर कभी भी आपस में जो है आपका जो वो डिवाइड नहीं हो सकते। वो स्ट्रिंग है, वो आपको वैल्यू देगा, जैसे नैन दे रहा है नल वैल्यू। तो ये सब हमें टेस्टिंग की, जिसके जब मैं टेस्टिंग की बात करूँगी ना, तो आपकी टेस्टिंग यहाँ आ जाएगी। हर तरह की आप टेस्टिंग कर सकते हैं इसके अंदर, और उसको आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। a/c किया। इसी तरह मैंने एक फंक्शन डिफाइन करना है, d=टू फंक्शन ब्रैकेट, उसके बाद मैंने वैल्यू उसमें पास हो रही है, और वैल्यू में क्या हो रहा है कि मैं वैल्यू +10 कर रही हूँ। वैल्यू +10 किया मैंने, तो आप ये देखेंगे कि वो जो है उस वैल्यू में 10 प्लस करके दिखा देगा जब अगर मैं फंक्शन कॉल करूँ। ये मेरा फंक्शन डिक्लेयर हो गया। जब मैंने ये फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, फंक्शन कॉल भेजनी है, तो डी में मैंने क्या वैल्यू भेजी, d/a। फंक्शन कॉल तो भेजनी है मैंने, d/a करके भेजा, तो उसने मुझे दिखा दिया 20, क्योंकि मैंने वैल्यू 10 रखी थी, और 10 + 10 20 हो गया। ए में क्या है 10, 10 + 10 20 हो गया। और अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने रिटर्न टाइप नहीं लिखी। अगर आप d=टू फंक्शन देखिए, इसमें रिटर्न टाइप डिफाइन नहीं है। अगर मैं रिटर्न डिफाइन कर दूंगी तो अनडिफाइंड खत्म हो जाएगा। जब जब आप रिटर्न जो है अनडिफाइंड करेंगे, ये रिटर्न नहीं लिखेंगे, तो अनडिफाइंड दिखाएगा। अब मैं रिटर्न से फैट कर देती हूँ इसके अंदर, और रिटर्न की मैं फिनिश लिखवा देती हूँ, तो आप ये देखें अनडिफाइंड खत्म हो गया, और इसकी जगह मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया। अब जब मैंने इसको कॉल की, तब आप देखें 20 के नीचे अनडिफाइंड नहीं आ रहा, फिनिश्ड लिखा हुआ आ रहा है। इस तरह मल्टीपल चीज़ें जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं, मल्टीपल फंक्शन जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कोई जो है मेरा फंक्शन स्पेस रिटर्न नहीं करवा रहा, तो सिंपली जो है जब जब रिटर्न नहीं करवाएगा, तो आप लोग को पता चल जाना चाहिए कि अनडिफाइंड दिखा रहा है, यानी अगर फंक्शन में। और अगर मैं जो है एक फंक्शन डिफाइन करूँगी सिर्फ वैल्यू में +10 का आ रहा, तो तब भी वो जो है मुझे वैल्यू 20 दिखाएगा। और जो है अगर मैं कंसोल करवाऊंगी तो रिटर्निंग प्रिंट करा रहा हूँ, सिंपल रिटर्न करानी है, तो मुझे ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये भी आपकी टेस्टिंग पे डिपेंड है, आप कैसे इसकी टेस्टिंग करते हैं, और आगे जो है इसको फर्दर लेकर चलते हैं। ये आपकी जो है रिपल। अब जो है रिपल में आपको इंस्टॉल करने, रिपल को यूज़ करना सिखाएंगे कि अपने प्रोजेक्ट में स्टैंडर्ड एप्लीकेशन में। फिर उसके बाद आप डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करके डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना सिखाएंगे, सर्वर से डाटा में हम रिपल कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड एप्लीकेशन में करेंगे, फिर प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे उसको। सबसे पहले मैंने एक फ़ाइल यहाँ की cd डेस्कटॉप डायरेक्टरी दी, और उसमें मैंने एक नई फाइल बना दी ripple.js। फाइल बन गई। अब मैंने इसको सिंपल ड्रैग ड्रॉप किया, यानी इसको सबलाइम टेक्स्ट में ओपन कर लिया, पहले डायरेक्टरी में चेंज करा, उसको ओपन कर लें। इसमें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया रिपल के नाम से, क्योंकि इसमें मैंने रिपल को सिंपल जो है मेरा
रेपल इज इक्वल्स टू रिक्वायर का फंक्शन रेपल, और मैंने डॉट स्लैश क्यों नहीं डाला, क्योंकि ये कोर मॉड्यूल है नॉट जेएस का, इसको हमें इंस्टॉल यानी पाथ देने की ज़रूरत नहीं होती। रेपल डॉट स्टार्ट करवाया, स्टार्ट में आप अपना कस्टम प्रॉम्प्ट मेथड भी दे सकते हैं। तो मैं इसके अंदर ये मुझे प्रॉम्प्ट देगा, प्रॉम्प्ट में ये PR और एंगल ब्रैकेट लिख दूँगी। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप बस लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो आपका ये प्रॉम्प्ट चलेगा। यानी आपका ये रिटर्न क्या कराएगा, ये वो मैंने रेपल स्टार्ट किया, स्टार्ट होते ही उसने मुझे क्या दे दिया, प्रॉम्प्ट। तो इससे आप अपने कस्टम प्रॉम्प्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन वगैरह ये सब। ए इज इक्वल टू काम वो यही करेगा जैसे हमने उससे एक्सिक्यूट किया, सिंपल। उसकी फंक्शनैलिटी भी वही होगी जो मैं अभी आपको रिपल कराया है, लेकिन इसमें आपका जो है अपना प्रॉम्प्ट फंक्शन आपने प्रॉम्प्ट यूज़ कर लिया है। ये तो था सिर्फ आपका जो है आपने स्टैंड अलोन में किया है। जब आपने एप्लीकेशन की बात करनी है, यानी अपने प्रोजेक्ट की सर्वर की बात करनी है, तो हमें डेटाबेस से रिकॉर्ड को जो है फेच करना है और उसको जो है चेक करना है कि जो डाटा फेच हो रहा है उसका कोई फंक्शन मिस तो नहीं है, कोई फंक्शन रन ख़राब तो नहीं हो रहा, कोई गलत रन तो नहीं हो रहा। ये सब हमें देखना पड़ेगा, और जब हम इन चीज़ों को देखेंगे तो हमें उसके लिए जो है पहले इसको स्टॉप करना पड़ेगा। इसको मैं कंट्रोल-C से स्टॉप कर दिया। स्टॉप करके सबलाइम टेक्स्ट में ही मैं आऊँगी। आप इस एक्सरसाइज फाइल में चैप्टर 8 में वीडियो 2 में आप जाके इधर से इस ये जो है स्टार्ट का फोल्डर ड्रैग ड्रॉप कर लें। जब ड्रैग ड्रॉप कर लिया सबलाइम टेक्स्ट में इसको ओपन कर लें, ताकि आप इसको जो है पहले डायरेक्टरी करके इसमें इंस्टॉल कर लें, जिससे हम करते हैं npm इंस्टॉल करके, क्योंकि स्टेप्स तो हमारे वही है ना। और आपको श्योर होना चाहिए कि आपकी जो db.js फाइल है वो भी अपडेटेड होनी चाहिए आपके मॉड्यूल्स के साथ। जब आपकी ये है तो फिर आप इजीली काम कर सकते हैं। एक्सरसाइज फाइल आपकी सिर्फ हेल्पिंग मटेरियल है, प्रैक्टिस वगैरह आप खुद करेंगे ताकि आप इसको कर सकें। ये server.js की फ़ाइल है मेरे पास। यहाँ जो है मैंने सिर्फ रेपल जो है उसकी फ़ाइल डाल दी रिक्वायर्ड की, और रेपल तो मैं बना चुकी हूँ उसकी फ़ाइल रेपल.js की। तो सिंपल ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ये क्या करेगा, इसको कमांड प्रॉम्प्ट में यानी आपके टर्मिनल में ओपन करता है। रेपल का फंक्शनैलिटी ये है कि आप जेएस को आराम से टेस्ट कर सकते हैं। आपने प्रॉम्प्ट कराया रेपल डॉट स्टार्ट, फिर उसमें क्या आर्गूमेंट्स आएगी, प्रॉम्प्ट आएगा, और आपने प्रॉम्प्ट के जो है जो भी आपने अपना कस्टम प्रॉम्प्ट मेन्यू देना है वो आप दे सकते हैं। इधर मैंने फ्लाइट्स दे दिया तो इसलिए फ्लाइट्स आएगा। तो इस तरह हम कुछ भी अपना प्रॉम्प्ट कस्टम प्रॉम्प्ट पर डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका फ़ायदा मैं वापस बता रही हूँ कि हम जेएस को जो है लाइन बाय लाइन टेस्ट कर सकते हैं। जो डाटा रिकॉर्ड जो फेच कर रहा है सर्वर से, क्या वो सही फेच कर रहा है, क्या उसका ये फंक्शन कोई एक फंक्शन मिस तो नहीं कर रहा, अगर मिस कर रहा है तो उसको चलाएंगे कैसे, तो ये सब कुछ हम उसमें देखेंगे। तो प्रॉम्प्ट डॉट जो है कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मैंने उसका कॉन्टेक्स्ट देखना है ना डाटाबेस के रिकॉर्ड का, तो प्रॉम्प्ट या सर्वर का जो आपकी है प्रॉम्प्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट का फंक्शन यूज़ होगा डॉट डाटा। आपको पता है हमने डाटा यूज़ किया हुआ फंक्शन आगे, अब इतना इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या है। सिंपल फ्लाइट्स मैंने उसके अंदर डाटा जो फ्लाइट्स का डाटा रिकॉर्ड करना है ना, तो अब मैं सिंपली नोड सर्वर जो है वो स्टार्ट करूँगी। उसने मुझे कह दिया एक्सप्रेस सर्वर लिस्टिंग ऑन पोर्ट 3000। और जब अब मैं ब्राउज़र खोलती हूँ तो चेक करने के लिए कि क्या वाकई में वो ब्राउज़र कर रहा है काम या नहीं कर रहा। तो जो है अब हम उसको जो है फ़्लाइट्स का भी प्रॉम्प्ट आप देख रहे हैं ओपन हो गया, और अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने कोई रिटर्न टाइम डिफाइन नहीं की। अब जब मैंने इसको यहाँ लोकल होस्ट प्रॉम्प्ट 3000 लिखा, तो यानी लोकल फ्लाइट और 5 जो है 67 लिख दिया। तो आप ये देखिए, अब आप ये देख रहे हैं इसमें मैंने एक अराइव का फंक्शन बनाया था जिसमें नंबर्स आ जाते थे, वो आईडी यानी थी उसकी, वो इसमें नहीं है। तो अराइव के फंक्शन को ट्रिगर करने के लिए सिंपल इसी के नीचे जो है मैं ऐड करूँगी, एंटर प्रेस करेंगे तो आपका कंट्रोल रिटर्न फ्लाइट के पास आ जाएगा, यानी आपके रेपल के पास आ जाएगा। और ये आपके फंक्शन आ गए, यानी डाटा आपका सारे का सारा आ गया। जब ये आपके पास डाटा आ गया जो हमने यूज़ किया है, तो आप देखें डाटा 56, यानी मुझे 56 का चाहिए ना, डाटा 567, तो 567 का आप देख रहे हैं ट्रिगर अराइव। तो आप इस फंक्शन को ट्रिगर कर सकते हैं सिंपल जो है उसको यूज़ करते हुए एक लाइन की कमांड को। सिंपल वही डाटा 567 डॉट ट्रिगर अराइव फंक्शन अब इनडिफाइंड, लेकिन अब जो है सर्वर रीस्टार्ट करें ताकि आपको उसको कंफर्मेशन हो जाए। डाटा 567 को क्लिक करें तो अब आप देखें कि उसके एक्चुअल अराइव में भी यहाँ वैल्यू आ गई। अब जब ब्राउज़र में रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ भी ये वैल्यू आ गई। ये तो थे हम मल्टीपल फंक्शंस को यूज़ करते हुए इनको ट्रिगर करवा सकते हैं। इनको ट्रिगर क्या है, स्टिमुलेट कराना या किसी चीज़ को ऑन करवाना, कोई फंक्शनिंग परफॉर्म कराना। ये हमने रिपल से डाटा सर्वर से भी रिकॉर्ड को फैच किया और यूज़ किया।
चैलेंज टाइम, आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं चैलेंज के? आपको कमांड लाइन बता दी है, कमांड लाइन के किसी भी मॉड्यूल के किसी प्रोजेक्ट को आपने कमांड बनानी है, तो आप सिंपली उसको जो है डैश जी के साथ करेंगे तो कमांड बनेगी। अब इसमें करना है कि आपने अपना कस्टम रिपल बनाना है, फ्लाइट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, यूजर्स क्रिएट उनको अलाउ करना है और इंस्टॉल रिपल कमांड। एक्सरसाइज फाइल्स अवेलेबल हैं, उसमें कोड अवेलेबल है, उसका फाइनल भी अवेलेबल है। तो आपको कोडिंग की टेंशन नहीं, जहाँ आपको लगेगा आपको नहीं आता वो सोल्यूशन खोलें आप कर सकते हैं इजीली। आपको 10 मिनट्स लगेंगे इस चैलेंज को करने के लिए और इसमें जो है